आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस दिन मुझे लेट होने के कारण अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचना था, जिस वजह से मैं गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। मेरा गुस्सा तब और बढ़ गया जब मैंने रोड पर काम होता हुआ देखा, जिस वजह से गाड़ियां धीमी रफ्तार में चल रही थी। अब मुझे डर था कि कहीं मैं ज्यादा लेट ना हो जाऊं। मुझे कैसे भी करके ट्रेन आने तक वहां पहुंचना था, लिहाजा मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। वहीं रोड से एक रास्ता जंगल से होते हुए कट रहा था। जल्दबाजी में मैंने अपनी गाड़ी वहीं मोड़ दी। वह रास्ता बिल्कुल साफ था, तो मुझे लगा कि अब मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। पर मैं आधे रास्ते पहुंचा ही था कि गाड़ी एकदम से रुक गई। मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो देखा कि गाड़ी का टायर पंचर था। मैंने आसपास देखा तो वीरान जंगल और सन्नाटे से भरे रास्ते पर मैं अकेला ही था। मुझे डर तो लग रहा था, पर उतना ही गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैं लेट जो हो रहा था। तभी मैंने पीछे डिक्की से स्टेपनी निकाली और टायर बदलने लगा। मैं टायर बदल ही रहा था कि पीछे डिक्की का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। मैंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। खैर, मैंने जल्दी से टायर बदला। मैं टायर बदलकर वहां से हट ही रहा था कि वहां पर कुत्तों का एक झुंड आता दिखाई दिया। वे कुत्ते मुझे देखकर वहीं रुक गए और जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर मैं हैरान था कि भला ये रो क्यों रहे हैं। उनके रोने की आवाज मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। तभी मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी का बोनट खोलकर देखूं कि गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी गाड़ी के साइड ग्लास में कुछ बहुत जोर से टकराया और साथ ही एक आवाज भी आई, मत जा यहां से। वह आवाज इतनी भयंकर थी कि मेरे पसीने छूटने लगे और शरीर कांपने लगा। तभी गाड़ी जोरों से हिलने लगी और मेरा सिर जोर से स्टीयरिंग में जा लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। रोड पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न तो कोई आता जाता दिखाई दे रहा था और न ही कोई बचने का रास्ता था। पर जो भी यह कर रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतना जरूर पक्का था कि यहां कोई बुरी शक्ति है जो मुझे परेशान कर रही है। तभी मेरी नजर उन कुत्तों की ओर गई। वे अब रोने की बजाय शांत बैठे थे और मुझे ही घूरे जा रहे थे। अंधेरे में उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और बेहद डरावनी लग रही थीं। अब मुझे लगा कि स्टेशन जाना तो दूर रहा, अब शायद मैं बच भी ना पाऊं। इधर मेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं बस बेबस चुपचाप गाड़ी में ही बैठा रहा और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं मायूस होकर यही सोच रहा था कि मैं यहां से कैसे निकलूं। अचानक ही मेरी जुबान पर माता रानी का नाम आ गया। माता रानी का नाम लेते ही मेरी गाड़ी अचानक एकदम से हिलनी बंद हो गई। मैंने बाहर की ओर देखा तो वे कुत्ते भी वहां नहीं थे। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी भी एकदम से स्टार्ट हो गई। मैं माता रानी का नाम लेकर तुरंत वहां से निकला और स्टेशन पर जाकर ही रुका। वहां पहुंचते ही मैंने राहत की सांस ली। बाजू में दुकान से एक बोतल पानी लिया, जिसे पीने के बाद मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गया। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे, यानी कि मैं स्टेशन पर 15 मिनट पहले पहुंच गया था। मेरी ट्रेन 12:45 की थी। तभी वहीं मेरा एक दोस्त भी आ गया जो स्टेशन के पास ही रहता था। मुझे परेशान होता देख उसने पूछा, पर मैंने कहा कुछ नहीं, वह तो रास्ते में लेट हो गया था, जिस वजह से मेरी ट्रेन छूट जाती, इसलिए परेशान हूं। खैर, अब सब ठीक है, ये ले चाबी और गाड़ी अपने घर ले जा। तभी मेरी ट्रेन आ गई और मैं अपने दोस्त को बाएं करते हुए ट्रेन में चढ़ गया। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा और खिड़की से बाहर देखने लगा कि तभी एक अंकल मेरी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। उन्होंने मुझसे आते ही कहा, बेटा क्या आप यहीं के हो? तो मैंने उनसे कहा, जी अंकल। मैं अभी भी डरा हुआ ही था, जिस वजह से मेरी आवाज सही से नहीं निकल रही थी और जुबान लड़खड़ा रही थी। मेरी आवाज सुनते ही वे अंकल बोले, क्या बात है बेटा, बताओ, कुछ परेशान से लग रहे हो। डरो मत, मैं भी यहीं कुर्बा का ही हूं। तभी मुझे लगा कि उस रास्ते के बारे में शायद इन्हें पता होगा। यह सोचकर मैंने सारी बात अंकल को बता दी। इस पर अंकल ने कहा, डरो मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अब वहां से बाहर निकल गए हो। वहां पर न जाने कितने लोगों का मर्डर हुआ है और होता ही रहता है, जिस वजह से उस रास्ते पर बुरी शक्तियों का प्रकोप है। और तो और, अभी फिलहाल में एक औरत का मर्डर हुआ था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और रात भर मैं उस रास्ते के बारे में ही सोचता रहा। तभी वे अंकल बीच बीच में मेरा ध्यान हटा देते, जिस वजह से मुझे थोड़ा कम डर लगता। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए